नमस्कार, आदाब, राम राम। शनिवार की शाम है और गांव कनेक्शन से हम हाजिर हैं लेकर हमारा गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन हमारा वह शो है जिसमें आप हमारी ग्रामीण भारत की बीते हफ्ते की 7 मुख्य खबरें देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं ग्रामीण भारत की गांव कनेक्शन की इस हफ्ते की 7 मुख्य खबरों पर। वैसे तो मॉनसून ने जो है पूरे देश में रिमझिम बारिश प्रदान कर दी है, पर मॉनसून से पहले के जो 2 महीने गर्मी के गए हैं वो काफी ही बुरे गए हैं। इस साल भीषण गर्मी पड़ी है और जिसका सीधा असर हमारी फसलों पर हुआ है। गांव बुलेटिन की हमारी पहली खबर जो है वो बाराबांकी उत्तर प्रदेश से है। बाराबांकी जो है मेंथा की खेती के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है देश भर की 80% मेंथा की खेती की जाती है, जिसमें बाराबांकी में सबसे ज्यादा खेती होती है। गर्मी का जो है सीधा प्रभाव इस साल मेंथा की प्रोडक्शन पर हुआ है। गांव कनेक्शन ने बाराबांकी के काफी किसानों से बात करी है, जिन्होंने हमें ये बताया है कि इस साल जो है मेंथा की खेती पर 40% की गिरावट आई है गर्मी के चलते। उनका ये कहना है क्योंकि उत्पादन की कमी हुई है, इसके चलते जो है मेंथा का जो तेल निकाला जाता है, मेंथा ऑयल जिसको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरह की ऑइंटमेंट, मेडिसिनल ऑयल्स और माउथ फ्रेशनर्स बनाने के लिए, उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है। एक्सपेरिमेंट में ऐसा रहा, 10 बीघा लगाए थे तो 2 टंकी हुई। गर्मी की वजह से नहीं, पैदावारी नहीं हो पाई। हर साल कितनी 10 बीघा हम पैदा कर लेते रहो? 10 टंकी। 10 टंकी में कितना तेल निकला होता है? 10 टंकी में निकल आता था 80-85 किलो। अब की बार तो मान चलो 26-27 किलो। 27 बीघा में 3 टंकी भाई है। 3 टंकी। हाँ। कितनी टंकी होना चाहिए रहे? अरे बीघा टंकी हो चाहिए रहे। 7 से 8 किलो बीघे के आसपास मार्जिन आ रहा है त्योहार में, जबकि लागत डीजल की ज़्यादा होने की वजह से बहुत सी ज़्यादा है, लेबर कास्ट भी बहुत है त्योहार। गांव बुलेटिन की दूसरी खबर के लिए चलिए रुक करते हैं झारखंड के सिमडेगा जिले में। जी, सिमडेगा जिला जो झारखंड का है वो बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है। वहाँ अलग अलग तरह की मुश्किलें हैं। इस जिले में जो है खासकर आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत घना फॉरेस्ट है और ऐसे काफी आदिवासी पाड़े हैं जिनको आज तक जो है बिजली नहीं मिल पाई है। सरायपानी और बराई टोकली नाम के 2 गांव भी सिमडेगा जिले में हैं और पिछले 1 साल में जो है इन दोनों गांवों को बिजली ने रोशन कर दिया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से झारखंड के पिछड़े हुए सिमडेगा ज़िले के 13 गांवों में विकास की एक नई लहर दौड़ी है। इन 13 में से 2 गांव सरायपानी और बरैक टोली के निवासियों ने श्रमदान कर एक कच्ची सड़क का जून 2020 में निर्माण किया, जिसके बाद सौर ऊर्जा के उपकरणों को यहां लाया जा सका। इससे पहले सैकड़ों सालों से यहां के ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में ही गुजर बसर किया था, लेकिन बिजली के यहां पहुंचने के बाद से इन ग्रामीणों के जीवन में खासा बदलाव आया है। खेती किसानी से लेकर छात्रों की पढ़ाई तक सौर ऊर्जा के आ जाने से इन गाँवों के रहवासी अब एक बेहतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की पहल ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने टाटा कैपिटल कंपनी के आर्थिक सहयोग और ग्राम ऊर्जा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के तकनीकी सहयोग के साथ करी है। करीबन लगभग 1920 में यहाँ बसा सरायपानी गांव। उसके बाद से मतलब लाइट यहाँ एक भी मतलब बिल्कुल ही बिजली का लाइट नहीं था। और अभी फ़िलहाल फिर ये TRI संस्था हमारे गांव में सर्वे हुआ 2021 में, और ये 2021 का जून 20 तारीख को ही पूरे हमारे गांव में लाइट पूरा सबका घर में मतलब लाइट चालू हो गया सर। गांव बुलेटिन की तीसरी खबर के लिए चलते हैं उड़ीसा के पुरी में। जी हाँ, पुरी में इस समय हमारे देश का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल जो है जून या जुलाई के महीने में पुरी में जो है जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी इस यात्रा में शामिल होते हैं।
3 बहुत बड़े रथ बनाए जाते हैं, जिन रथों में जगन्नाथ जी, बालभद्र जी और सुभद्रा जी ट्रैवल करते हैं और वो पुरी में जो है ये रथ यात्रा निकलती है। दोनों भाई और बहन मिलकर जो है पुरी के गुंडीचा टेम्पल में जाते हैं और वहाँ पर 8 दिन रुककर वापस जो है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में आते हैं। एक बहुत खास बात इन रथों की ये भी है कि इन रथ को खींचने के लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो रस्सियाँ बनती हैं केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में है। और वहाँ के आदिवासी लोग जो हैं, सियाली नाम की एक बेल होती है, उस बेल से जो है वो ये रस्सियाँ बनाते हैं। इन तीनों रथों को खींचने के लिए 12 रस्सियों को बनाया जाता है और ये जो रस्सियाँ हैं 300 मीटर लंबी होती है एक रस्सी, और हर एक रस्सी का वजन जो है 200 किलो के करीब होता है। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी खबर जो है वो भी जगन्नाथ जी से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो का लॉन्च किया है। आप हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पर जाकर गांव रेडियो पर हमारी जो कहानियां हैं उनको सुन सकते हैं। और हमने जो है जगन्नाथ यात्रा के इस पावन अवसर पर एक नई शुरुआत की है। हमने हमारी कहानियों को जो है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उड़िया में भी लॉन्च किया है। तो अब गांव रेडियो पे जाकर आप जगन्नाथ जी की यात्रा के ऊपर हमारी ये कहानी उड़िया भाषा में भी सुन सकते हैं। तो चलिए हमारी वेबसाइट पे जाके गांव रेडियो पे गांव बुलेटिन की जो है हमारी ये चौथी कहानी को सुनिए। गांव रेडियो तरफ स्वागतम। ओडिशा रे रथयात्रा प्रस्तुति जारी रही। कुशली बढ़ई माने रथ कार्य मान करुछंती। रथरे मध्य आदिवासी मानक द्वारा प्रस्तुत दौड़ी मान लगा जाई रथ टना जाए। समग्र उपकूल ओडिशा आज चलचंचल यह महान पर्व पाई। रथयात्रा हिंदू पंजिका द्वारा आषाढ़ मास द्वितीय तिथि शुक्ल पक्षरे आरंभ होता है। 10 लाख ऊर्ध्व भक्त यही महान पर्व देश विदेश सामिल होती। ब्रिटिश माने भारत में पाद देवा पर यह महान जगन्नाथ यात्रा को इंग्राजी भाषा रे जुगन्नाथ बोली कहवा आरंभ करथिले। जुगन्नाथ माने जहाँ बड़ शक्तिशाली एवं प्रतिद्वंद अटे, विशालकाय अटे। ओडिशार अनेक मंदिर मानकर यही यात्रा अनुष्ठित हुए, किंतु पुरी स्थित बंगोपसागर निकट थिबा राज्य राजधानी भुवनेश्वर ठारू पुरी मध्यर मुख्य आकर्षण अटे। जगन्नाथ मंदिर 12 ख्रीष्टाब्द अनंत बलराम तोड़ंग पूर्व गंगवंश द्वारा निर्माण करा जायथिला एवं रथयात्रा 16 शताब्दी आरंभ होउची। गांव बुलेटिन की हमारी 5वीं खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है। सीतापुर के माहौली ब्लॉक में विकास यादव नाम के एक 26 साल के युवक रहते हैं। पिछले 5 सालों से विकास जो है एक बहुत ही बड़े मिशन पर है और उनका ये मिशन है छुट्टा पशुओं को मेडिकल एड, उनको दवाइयाँ प्रदान करना। करीब 5 साल पहले 2017 में विकास जी को एक फ़ोन कॉल आया था जिसके ज़रिए उनको ये जानकारी मिली कि एक गाय जो है बहुत बुरी तरह से जो है इंजर्ड है, बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है। तो विकास जी जल्दी से कुछ दवाइयाँ लेकर गए और उन्होंने उस गाय का जो है इलाज किया। तब से पिछले 5 सालों से जो है विकास शुक्ला जी बिना किसी से पैसा लिए अपने ही पैसे से जो है छुट्टा पशुओं की देखरेख कर रहे हैं, उनको जो है मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं, उनको दवाइयाँ प्रदान करते हैं। विकास जी के इस नेक काम से जो है काफ़ी और लोग भी माहौली में जो है प्रभावित हुए हैं। करीब 25 और ऐसे लोग हैं जो विकास जी के इस मिशन के साथ में जुड़ गए हैं। आपस में मिलकर ये सब लोग जो हैं रोज़ कहीं ना कहीं जाकर छुट्टा पशु जो घायल होते हैं उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको इलाज प्रदान करते हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने हजारों ऐसे पशु हैं जिनका मुफ्त में इस तरह इलाज कराया है और उनका ये भी कहना है अगर सरकार से उनको कोई आर्थिक मदद मिलती है तो वो इस काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं। गांव बुलेटिन की छठी खबर के लिए चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट का। मध्य प्रदेश में हाल ही में पंचायत के इलेक्शंस जो हैं वो समाप्त हुए हैं। काफ़ी ऐसी पंचायत हैं जहां पे सरपंच और सभी पंच जो हैं वो चुनकर महिलाएं आई हैं और ऐसी पंचायतों का नाम दिया गया है पिंक पंचायत। गांव बुलेटिन की जो छठी खबर है वो है सरपंच कुसुम लोधी की,
जो कि सिरसौदा पंचायत में जो कि सांची ब्लॉक में है वहाँ से चुनकर आई हैं और सरपंच बनी हैं। कुसुम जी की खास बात यह है कि जब वो 8वीं कक्षा में थी तो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उनका विवाह हो गया था, परंतु विवाह हो जाने के बाद और बच्चे हो जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जो है खत्म किया है और अभी जो वो है अपनी बेटी के साथ मिलकर जो है बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। गांव कनेक्शन जो है उनसे जाकर मिला और कुसुम जी से जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या सोच रहेगी, आने वाले समय में वो अपनी पंचायत में किस तरह के काम करेंगी। तो कुसुम जी ने हमको जानकारी दी कि उनका फोकस रहेगा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर, उनको टेलरिंग सिखाने का, कंप्यूटर लिटरेसी सिखाने का। इसके अलावा जो है वो अपने एरिया में जो है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी खोलेंगी और जो है अपनी पंचायत में पक्की सड़कों का निर्माण भी करेंगी। गांव बुलेटिन की 7वीं खबर गांव रेडियो से है। जैसा कि आप जानते हैं गांव कनेक्शन ने गांव रेडियो का लॉन्च किया है। अब आप हमारी कहानियां पढ़ने और देखने के अलावा उन्हें सुन भी सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी भाषा के अलावा अब हमने अपनी ये कहानियां उड़िया में भी सुनाना शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते हमने काफ़ी कहानियां जो है गांव रेडियो पर रिलीज करी हैं, आप उन्हें वहां जाकर ज़रूर सुनिए। उनमें कहानी है कुछ झारखंड की ऐसी ग्रामीण महिलाओं की जिन्होंने बिना किसी सहायता के अपनी नदी पर एक पुल बांध लिया है। इसके अलावा गांव रेडियो पे स्टोरी आप सुन सकते हैं भारतीय ग्रामीण विद्यालय की, जो कि लखनऊ के कुनौरा गांव में एक विद्यालय है जहां पर ग्रामीण बच्चों के लिए जो है एक स्किल सेंटर चलाया जा रहा है और वहां पर जो है ग्रामीण बच्चों को अलग अलग तरह के स्किल्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग। तो गांव रेडियो पे आप जो है भारतीय ग्रामीण विद्यालय की कहानी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गांव रेडियो पे कहानी है अक्षय राडिया की, जो कि जिनकी पैदाइश और उनका एजुकेशन जो है ब्रिटेन में हुआ है, परंतु उन्होंने जो है इंग्लैंड को छोड़कर भारत आ गए हैं और पिछले 15 साल से वो भारत में रहकर जैविक खेती कर रहे हैं। तो गांव कनेक्शन के गांव रेडियो पे ये सब कहानियां सुनना मत भूलिएगा। शनिवार शाम को हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने लेकर हमारे गांव बुलेटिन का नेक्स्ट एपिसोड। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और बनाए रहिए हम सबका गांव कनेक्शन। धन्यवाद।